और मोमिन जैसे भड़काऊ लोगों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली एक रिपोर्ट जरा दिखाएंगे। क्यों मेवात के शौकत अली ने नफरती ब्रिगेड के लिए खतरे की घंटी बजा दी है, आपको बता रहे हैं आज तक संवाददाता अरविंद ओझा। नाम शौकत अली, पता भादस गांव, मेवात, ओहदा सरपंच। अगर 31 जुलाई की शाम शौकत अली ने अपनी जान दांव पर नहीं लगाई होती तो पता नहीं दंगाइयों की सनक का शिकार कितने हिंदू बन गए होते। दरअसल जिस वक्त मेवात के अलग अलग हिस्सों में दंगाई अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे रहे थे, जिस वक्त भादस गांव के ही शक्ति सिंह को दंगाइयों ने जान से मार डाला, ठीक उसी वक्त गांव के सरपंच शौकत अली दंगाइयों से सीधे लोहा ले रहे थे। आज मेवात के दंगाइयों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले शौकत अली के एक एक शब्द को आप बहुत गौर से सुनिए। सर, हम यहाँ 2, 4, 5 लोग थे पहले मेरे साथ, फिर हमने तादाद पता लगी कि भाई ज्यादा 400-500 आदमी आ रहे हैं, तो हमने अपने गांव से और आदमी बुला के और उनको थोड़ा धमकाया, बड़ी परेशानी से डरा कर लाठी यहाँ से ले गए हम, और लड़ने के लिए मैंने कहा हमको मार के आगे जाओगे, नहीं आगे नहीं जाने देंगे, तो हमने वो भगाए। और दंगाई थी, सबको डांट लग रहा था जी, मोटरसाइकिल में नंबर प्लेट ढक रखी थी, बाहर के थे जी, बाहर के आदमी थे जी, बड़ी परेशान, ये समझ ले। हमने कही इधर नहीं जाने देंगे, गोली चलाने की भी उनने सोची, सरपंच के पाम में गोली मार दो, बाकी हमने कही चल मर जाए, हम आगे नहीं जाने देंगे। एक तरफ हथियारबंद दंगाई थे जिनके सिर पर खून सवार था, दूसरी तरफ गुरुकुल में डरे सहमे हिंदू थे, बीच में दीवार बनकर खड़े थे शौकत अली, इस हिम्मत के साथ कि दंगाई उनकी लाश से गुजरकर ही गुरुकुल में दाखिल हो सकते हैं। आगे क्या हुआ, गुरुकुल के महंत से सुनिए। हमारे सरपंच साहब हैं, गांव के मौजूद जितने भी व्यक्ति, चाहे वो मुस्लिम समुदाय से हैं चाहे हिंदू समुदाय से हैं, सभी गुरुकुल पे आ गए थे और उस समय गुरुकुल की संरक्षा के लिए यहीं पे खड़े हो गए। पहला तब अटैक होने को आया, तभी उनको वहां पे रोक दिया गया, और दूसरे अटैक में एकदम गुरुकुल के गेट पे आ गए थे। तो सभी जितने भी अपने व्यक्ति हैं उनका मैं आभारी हूं कि सेकंडों के हिसाब से उन्होंने गुरुकुल की रक्षा की। अगर ये लोग ना आते तो आज आपको ये गुरुकुल भी एक खंडहर रूप में दिखाई दे रहा होता। दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे, लेकिन शौकत अली ने जान की परवाह नहीं की। यही वजह है कि आज भी गुरुकुल एकदम सुरक्षित है। 2 बार इस गुरुकुल पर हमला करने की कोशिश की गई जी, 2 बार करने के गए। कौन लोग थे वो? जी देखिए, जहाँ तक पता लग रहा है कि वो सारे बाहर के ही व्यक्ति थे, मुंह यहाँ तक ढक रखा था, किसी के पास फोन जैसे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं लग रही थी, मोटरसाइकिलों पे आए थे, अन्यत्र कोई साधनों में आए हुए थे, तो भारी संख्या में कम से कम 250-300 व्यक्तियों के युवा ही लगभग थे। लेकिन शौकत जैसे लोगों की तारीफ करनी पड़ेगी, वो आते हैं और आचार्य तरुण के साथ बाकी गांव के आसपास के लोग आते हैं और तब जाकर ये जो पुराना गुरुकुल है इसकी रक्षा की जाती है। गुरुकुल को गांव के मुसलमानों ने बचा लिया, लेकिन गांव के ही शक्ति सिंह की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, दंगाइयों की सनक का शिकार बन गए। आज यहां मातम है क्योंकि दंगाइयों ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। और जो शक्ति है वो मिठाई का भी काम करता और छोटे मोटे काम करता था और अपने परिवार का राजमिस्त्री का काम करता था, अपने परिवार का पालन पोषण करता था। और ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर हिंदू काफी कम संख्या में है। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा से बातचीत के दौरान शक्ति सिंह के परिजनों ने पूरी आप बीती सुनी। सर, हमें जो है मांडगेड़ा हॉस्पिटल से सूचना मिली कि भादस गांव से कोई डेड बॉडी आई है, तो हम यहां से गए और जो है वहां हॉस्पिटल में जाकर के देखा तो वो हमारा भाई था। और 20% भी ना है, गांव में तो 2-3% है जी, और सरकार कोई भी आ जावे लेकिन हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। भादस गांव में सिर्फ 2 से 3% हिंदू हैं, बावजूद इसके भाईचारा कायम रखा। दावा यही है कि दंगाई बाहर से आए थे। शक्ति जब घर के बाहर निकला
तो सर पर उसके वार किया गया और उसकी मौत हो गई। शक्ति किसी जुलूस में, किसी जलसे में, किसी शोभा यात्रा में शामिल नहीं था, तो सवाल यह है कि फिर उसकी मौत, उसकी हत्या आखिर क्यों की गई। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ भादस गांव से आज तक।